Hi, this is NSC, and today I will be presenting a mini job club session. नमस्ते, ये NSC है और मैं आज एक मिनी जॉब क्लब सेशन जो सा है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ. So I will first be presenting about understanding US work culture. सबसे पहले मैं जो आपके आगे पेश करना चाह रही हूँ वो है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में काम करने का क्या तरीका है. So this will be very important for when you start your first job in the United States. ये बहुत ज़रूरी है जब आप अपना पहला काम यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में शुरू करेंगे. Because as you know, every country has a different culture, especially when it comes to the workplace. क्योंकि आपको पता है कि हर मुल्क का काम का जो तरीका है वो फर्क है, और ख़ास तौर पे जब आप नौकरी पे आते हैं या काम शुरू करते हैं. So the first thing we will go over is learning English. जो पहली सबसे चीज़ है वो है अंग्रेजी ज़ुबान को सीखना. So as you know, English is the main language in the United States. जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश या अंग्रेजी ज़ुबान जो है वो अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स की पहली ज़ुबान है. It's important for many reasons, but here are 4 reasons why it's especially important. बहुत सी वजूहात हैं कि ये क्यों इतनी ज़रूरी है, लेकिन मैं 4 वजूहात इस वक्त बयान करूंगी. If you're able to learn English, you can earn money, continue any education you may want to continue. जब आप अंग्रेजी सीख लेते हैं तो फिर आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं या अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं, पढ़ाई जारी रख सकते हैं. It will also help you support your family and meet new people. और इससे फिर आपके जो खानदान है, आपका परिवार जो है, उसकी देखभाल आप कर सकते हैं और नए लोगों को भी मिल सकते हैं. It will also allow you to get work experience to advance your career in the future. और इससे आपके काम में तजर्बा बढ़ता जाएगा और आपकी आइंदा की जिंदगी में आगे बढ़ोतरी मिलेगी. So beyond the importance of English in the workplace, there are other reasons why English is important. और इसके अलावा कि काम की जगह में अंग्रेजी या इंग्लिश ज़रूरी है, और भी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है. English can help you get citizenship in the United States. अंग्रेजी सीख के आप अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स की शहरियत ले सकते हैं, यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं, शहरी बन सकते हैं. English can also help you talk to your doctor or help with schoolwork for you or your children. और आप अंग्रेजी अगर आपको आती हो तो आप खुद अपने डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और अपने बच्चों की स्कूल के काम में मदद कर सकते हैं. English will also help you gain computer skills that you may need for your job. और इंग्लिश या अंग्रेजी जो है उससे आप कंप्यूटर के नए नए तरीके सीख सकते हैं जो कि काम की जगहों में फायदा देता है. So here at NSC, we want to help you get your first job and develop your career. NSC में हम चाहते हैं कि आप अपना पहला काम जो है, पहली नौकरी वो हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें अपनी जिंदगी में. We've helped many clients in the past get their first jobs in the United States. हमने बहुत से लोगों को जो हमारे क्लाइंट्स थे, जो हमारे पास आते हैं मदद के लिए, उनको उनका पहला काम या पहली नौकरी दिलवाई है. So some of the first jobs that we see for people for their first jobs in the United States are जो सबसे पहले जो काम यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में होते हैं, जो कर सकते हैं वो ये हैं.
factory, housekeeping, retail, फैक्ट्री में काम करना, घरों में काम करना. What was the third one? retail. और रिटेल में काम करना, यानी दुकानों पे. You may also work in the food or restaurant industry, आप खाने की जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनमें काम कर सकते हैं. or you may become a home health aide or work in construction. या आप घर में जो एड नर्सेज होती हैं वो उस सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं. या ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है या जो तामीर करना या बनाना, जो घर बनाते हैं, उनमें काम कर सकते हैं. So there are many jobs that you can work, but these are the most common ones for our clients. बहुत सी और हैं नौकरियां जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा की जाती हैं, ये सबसे ज्यादा लोगों को बताई जाती हैं. So now I want to talk to you a little bit about the US job cycle. अब मैं आपको अमेरिका का यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो नौकरी या काम करने का साइकिल है वो बताने लगी हूँ. So the first few steps in the US job cycle is finding job openings and applying to the jobs. सबसे पहले मंजिल है कि आप देखें कि कहाँ-कहाँ जगह है खाली, और उसके लिए आप चिट्ठी या अपनी दरखास्त भर दें. After you apply for a job, you may be asked to interview. और जब आप अपनी दरखास्त भेज देते हैं तो उसके बाद हो सकता है आपको इंटरव्यू करने के लिए बुलाएं. If you do well on the interview, you may receive a job offer. अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए तो हो सकता है कि आपको वो नौकरी के लिए बुला लें. Then you will receive your start date and begin your onboarding process. फिर आप अपना पहला दिन जो है नौकरी का देखें और अपना काम शुरू कर दें. So this is when you would sign any contracts, receive any information about your pay, and give them any information that they need to know. और फिर यहाँ पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अपनी तनख्वाह के बारे में पूछते हैं और अपने बारे में जो कुछ वो आपसे पूछें बता सकते हैं. After that, you will receive your first paycheck. उसके बाद आपको अपना पहली तनख्वाह जो है उसका चेक मिलेगा. And after 90 days, you will complete your probationary period and become an official employee. और फिर 90 दिन के बाद आपका जो आजमाइश का वक्त है, जिसे प्रोबेशन कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा और आप परमानेंट होने लगेंगे. So this is a general overview of the US job cycle, but it can vary depending on the job. ये है आम जो जॉब साइकिल है, जो नौकरियां किस तरह मिलती हैं और कैसे आगे चलती हैं. आम तौर पे तो यही है, लेकिन कई जगहों पे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, फर्क हो सकता है. So now you may be wondering, how do you find these job openings? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये नौकरी है. So when you find a job opening, you may also wonder, how can you apply for the job? जब आपको एक जॉब नजर आती है तो फिर आपको ये समझ नहीं आती कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है. So it will really depend on the job that you're applying for, because sometimes you may have to apply in person or online. ये अब इस बात पे मुनहसर है कि आप कैसी जॉब के लिए अपनी दरखास्त दे रहे हैं. क्या ऑनलाइन करनी है या इन पर्सन यानी खुद जाके, तो उसके बारे में बात करनी है. Either way, if it's online or in person, you will have to submit an application. जो भी तरीका हो, ऑनलाइन यानी कंप्यूटर के जरिए या खुद जाकर करना हो, आपको दरखास्त देनी होगी. So you may want to visit employment websites
in order to see where the job openings are. फिर इसके लिए आपको उन वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा जहां पर के नौकरियां जहां पे खाली मिलती हैं. So there you would submit the online application and your CV. और उस जगह पे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी दरखास्त और अपनी सीवी साथ लगा देंगे. Another way that we get jobs in the United States is through networking. दूसरा तरीका अमेरिका में जॉब्स ढूंढने के लिए नौकरियां ढूंढने के लिए नेटवर्किंग यानी मुख्तलिफ लोगों से मिलने के जरिए. So networking is meeting new contacts and sharing information with them. नेटवर्किंग का मतलब है कि नए लोगों से आप मिलें और उनके साथ अपनी सारी मालूमात हैं आपके बारे में जानकारी जो है वो बताएं. So people who may be in your network are family, friends, community members, and coworkers. तो नेटवर्क में जो लोग हैं वो आपकी खानदान के रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, आपकी बरादरी के लोग हो सकते हैं और जिनके साथ आप काम करते हैं वो हो सकते हैं. So why is networking important? इस क्या वजह है कि नेटवर्किंग जो है वो जरूरी है. Networking allows you to expand your circle and grow your community. नेटवर्किंग से ये होता है कि आप अपना जो दायरा है वाकफियत का वो बढ़ाते हैं और अपने बरादरी में आगे चलते हैं. It also allows you to get new ideas and discover new job opportunities. और ऐसे आपको नई बातों का पता चलता है, नए ख्यालात पता चलते हैं और कहाँ-कहाँ आपको नौकरी मिल सकती है इसके बारे में पता चल सकता है. It also allows you to ask for advice and create connections with people who might help you get a job in the future. इससे आपको नसीहत भी मिल सकती है, आपको नई बातें बता सकते हैं और आपको अपनी बरादरी के जरिए से कोई नौकरी मिल सकती है. So when you're applying for jobs, it's also important to look at the job description and see what you need for the application. जब आप अप्लाई करते हैं, जब आप दरखास्त देते हैं तो आपने ये भी देखना है कि इसके अंदर क्या-क्या जरूरी बातें हैं जो बतानी है. So most of the time when you apply for a job, you'll need to have some sort of identification. एक नौकरी हासिल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका जो है शनाख्त होनी चाहिए कि आप कौन हैं. So this might be a social security card or an employment authorization document. तो ये आपका सोशल सिक्योरिटी का कार्ड होना जरूरी है या आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन है जो कार्ड मिला हुआ है आपको ये उस मसले को हल करेगा. This allows your work to have your identification so that they can pay you and provide any information they need to you. इससे जो जहाँ पे आप काम करेंगे उनके पास ये मालूमात ये जानकारी चली जाएगी कि आप कौन हैं और आपको तनख्वाह देने में और आपको और बातें बताने में उनकी मदद होगी. Something else you'll need to consider are your skills and your preferences for work. और जो जरूरी बातें हैं वो हैं कि आपने पहले से आपकी क्या हुनर है और आप क्या काम करना पसंद करेंगे. So for a skill, you want to consider what you know how to do. जो हुनर है उसका मतलब है कि आपको कोई चीज है कोई ऐसा काम है जो आपको पता है कैसे करना है. This includes any experience you have working or interning or volunteering or any certifications you may have. इसके लिए जो जरूरी है आपका तजुर्बा होना या आपने किसी के नीचे काम किया है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, इस किस्म की चीजें जरूरी हैं. Preferences are things that you want to do or things you want to learn how to do. प्रेफरेंस का मतलब है यानी वो चीजें
जो आप पसंद करते हैं कि आप करें और आप सीखना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। So these are things that you would include on your resume or CV. तो ये चीजें हैं जो आप अपने सीवी के ऊपर लिख सकते हैं। Resumes are important because they are the reason that you may receive an interview. रेज्यूमे या सीवी जो है वो बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि उनको पढ़कर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। It tells your boss who you are and what skills you have. इससे उनको ये पता चलता है आपके जो आपको जो रखेंगे आपका बॉस जो होगा कि आपके क्या क्या हुनर है, आप क्या जानते हैं और आपको उसमें कितना महारत हासिल है। Resumes need to include contact information, work history, education, skills, and references. Okay, I'll write these down. Can you say that again? Resumes need to include contact information, Okay, work history, work history. education, skills, and references. References. जो आपका सीवी है उसके अंदर ये चीजें उनको पता चलती हैं। एक तो है कि कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर उन्होंने आपके बारे में कोई तस्दीक करनी है तो उनके पास उस शख्स का या उस इदारे का कांटेक्ट होना चाहिए। फिर उससे आपके काम का जो कुछ आपने काम किया है वो कितनी देर और कैसे किया है। फिर आपकी तालीम के बारे में पता चलता है, आपके आपके हुनर के बारे में पता चलता है और आपको किस ने रेफरेंस दिया है या कहा है कि इनके ये ठीक है, इनको रख लिया जाए। Sometimes jobs may also require a cover letter. कई दफा नौकरियों के लिए कवर लेटर की जरूरत होती है, यानी ऊपर एक छोटा सा लेटर लगा के तो दरखास्त दी जाती है। A cover letter explains the type of position you are seeking. कवर लेटर के ऊपर इस बात का बयान होता है कि आप कैसी जॉब या कैसी नौकरी ढूंढ रहे हैं। It also explains how qualified you are for the position and why your skills are relevant to the job. इससे ये भी पता चलता है कि आप जो हैं इस काम के लिए, इस नौकरी के लिए कितनी महारत रखते हैं, कितनी तालीम है आपकी और जो कुछ आप कह रहे हैं, जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं उसके साथ उसकी क्या मुनासबत है। So, another thing to consider is American work schedule. So, for American workers, we have full-time and part-time work. जो यहाँ पे अमेरिका में एक और बात जो पता होनी चाहिए वो अमेरिकन वर्क स्केड्यूल कहलाती है, यानी काम करने का रोटा या स्केड्यूल जो होता है, जो टाइम टेबल होता है। A full-time work is 35 or more hours a week. एक फुल टाइम होता है वो 35 घंटे, 30 और 5 घंटे जो है वो पूरे हफ्ते में करने होते हैं। Part-time workers work less than 35 hours per week. जो पार्ट टाइम काम करते हैं, जो मतलब पूरे दिन का काम नहीं करते, उनके घंटे हर हफ्ते में 35 या 30 और 5 से कम होते हैं। You may also receive time off and some benefits by your work. आपको अपने काम पर कुछ फायदे भी हो सकते हैं और कुछ वक्त आपको छुट्टी का भी मिल सकता है। These benefits may be paid or unpaid. और ये फायदे जो हैं या तो ये पेड होंगे, यानी इसके आपको छुट्टी हो तो उसके लिए पे मिलेगी, या छुट्टी की तनख्वाह नहीं मिलेगी। It will depend on the employer.
ये आपका जो बॉस होगा, जिसने आपको नौकरी दी है, उस पे मुनहसर है। The next thing you want to consider is interviews. अगली चीज जो आपको समझ आनी चाहिए वो है इंटरव्यू के बारे में। So, job interviews is a meeting between you and the employer. जॉब इंटरव्यू, नौकरी के लिए इंटरव्यू जो है वो आपके और आपके बॉस के या जिसने आपको रखना है उसके दरमियान होती है। During the interview, the employer will ask you questions to see if you are a good fit for the job. इंटरव्यू के दौरान जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे वो आपसे सवालात करेंगे ताकि वो अंदाजा लगाएं कि आप इस काम के लिए फिट हैं कि नहीं। You may also ask the employer questions to see if the job is right for you. आपको भी ये हक हासिल है कि आप अपने इंटरव्यू करने वाले से सवाल कर सकें और आपको पता चले कि ये जॉब या ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं। Some common interview questions are: आम जो इंटरव्यू के सवाल हैं वो ये हैं, tell me about yourself. अपने बारे में बताएं Why are you interested in this position? और आप इस काम में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। What are your strengths and weaknesses? आप के क्या चीजें हैं जो इस काम के लिए बेहतरीन हैं और कौन सी चीजें हैं जो कमजोर हैं। Why do you want to work for this company? आप इस कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं। Why did you leave your last job? पिछला जॉब क्यों छोड़ दिया था। Before the interview, you want to make sure that you print a copy of your resume. इंटरव्यू से पहले आपको चाहिए कि अपने सीवी की कॉपी बना के रखें। You also want to make sure you practice your questions. और फिर ये इस बात को भी ध्यान में रखें कि आप अपने जितने सवाल हैं उनको प्रैक्टिस करें, उनकी दोहराई करते रहें। This also includes researching information about the company. और इसमें आप अपने तौर से उस कंपनी के बारे में जानकारी या मालूमात हासिल करें। You also have to present yourself professionally. अपने आप को जब आप आए इंटरव्यू के लिए तो अपने आप को तैयार करें जैसे कि किसी प्रोफेशन के लिए आप जा रहे हैं, कोई काम है जो जिसके बाद जिस तरह तैयार होना चाहिए आपको। You should also arrive 15 to 20 minutes early. और इसके लिए आपको 15 से 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। Some important things to consider during the interview are: अब आप इंटरव्यू के कमरे में पहुंच गए हैं तो अब क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। you want to make sure you greet your interviewer. आपको चाहिए कि आप जो आपके सामने इंटरव्यू करने वाले बैठे हैं उनसे सलाम दुआ लें। Speak clearly and confidently. और जब बोलें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे जोर से अच्छी तरह बोलें। Pay attention to body language and maintain eye contact. जो अपना बदन है उसकी जुबान भी होती है, उसका भी ध्यान रखें कि आप ठीक बैठे हुए हैं और आप अपने इंटरव्यू वाले के साथ आंख में देखकर बात करें। Also make sure to ask questions. और ये भी बात ध्यान रखें कि आप भी कोई सवाल या प्रश्न कर सकते हैं। After your interview, इंटरव्यू के बाद thank your interviewer. I didn't get it. Thank your interviewer. जब आप काम इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आप इंटरव्यू करने वाले का शुक्रिया करें, धन्यवाद कहें। Ask about next steps. और ये पूछें कि आगे क्या होना है। Send a follow-up email. और एक इंटरव्यू के बाद ईमेल करें उनको अपने इंटरव्यू के खत्म होने के बाद। And continue applying to jobs. और खुद और जॉब्स के लिए और नौकरियों के लिए अप्लाई करते रहें, यानी चिट्ठियां भेजते रहें।
hopefully, if everything goes well, you'll receive a job offer. उम्मीद है कि आपको कुछ देर में वो नौकरी के लिए बुलाएं। The next thing you want to do is make sure you understand your job offer. जब आपको ऑफर कर देते हैं, आपको बुलाते हैं जॉब के लिए, तो आपको समझ होनी चाहिए अपने क्या कुछ इसके अंदर मुझे पता होना चाहिए इस ऑफर में। You want to make sure that you read your job offer letter. और आपने जरूर है कि जो कुछ भी आपको उन्होंने भेजी है, जो लेटर भेजा है, उसको बड़े गौर से उस चिट्ठी को पढ़ें। It will include your job title, your pay, and your hours. उसमें 3 चीजें होंगी। एक तो आपका टाइटल बताएंगे कि आपकी क्या पोजीशन है उधर, आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, एंड द थर्ड थिंग वाज Your work hours. और आपके घंटे कितने हैं काम करने के। It will also tell you when your start date is and if you have any benefits. और ये भी बताएंगे कि आपको कुछ इस करने की वजह से, ये नौकरी करने की वजह से कोई फायदा भी होगा कि नहीं। The next process will be your onboarding and start date. अगली बात को कहते हैं ऑनबोर्डिंग या स्टार्ट डेट, यानी आपको बुलाने का और शुरू करने के दिन के बारे में बताना। So to explain what onboarding is, ऑनबोर्डिंग के बारे में मैं बताती हूँ। it will be your first few days on the job. ये पहले चंद थोड़े से दिन हैं जो आप नौकरी शुरू करते हैं, उसको ऑनबोर्डिंग कहते हैं। You will meet your work team. आप अपने साथियों को मिलेंगे जो आपके साथ काम करते हैं, And complete any paperwork. और जो भी कागजी काम है उसको मुकम्मल करेंगे। Some jobs also require a drug test and a background check. कुछ जॉब्स या नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें आपके खून का टेस्ट करते हैं, जिसमें आपके खून के टेस्ट के जरिए से वो मालूम करते हैं कि आपके खून में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे ये जॉब आपको ना मिले। और दूसरा आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि आप के पीछे क्या हिस्ट्री है, आपको पीछे की हिस्ट्री ठीक है, पुलिस की रिपोर्ट ठीक है। These are several examples of some paperwork you may complete. यहाँ पर कुछ मैं दे रही हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या क्या काम कागजी काम करना है। It is also important to consider your first paycheck and financial literacy. और आपको अपने पहले पे चेक का, यानी आपकी तनख्वाह का जो पहला चेक है, और आपको अपनी ये इससे आपको जो फायदा होना है उसके बारे में पूरी तालीम होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। When you receive your first paycheck, it may be very confusing. जब आपका पहला पे चेक आएगा तो आपको बड़ी लगेगा जैसे कि ये क्या है, समझ में नहीं आएगा। But do not worry and ask your case manager for any help with financial literacy problems. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वो चेक अपने केस मैनेजर को दिखाएं और उनसे समझें। Your case manager will help you set up a bank account. आपको जो केस मैनेजर है वो आपको बैंक में अकाउंट शुरू करने में मदद करेगा। This way, your pay will go directly to your account. इस तरह आपकी जो तनख्वाह है वो सीधी आपके बैंक में जाएगी। On your pay stub, you will see your income and your tax. आपका जो पे स्टब है, जो आपको तनख्वाह के बारे में जिस पे तफसील से लिखा होता है, उस पे आपने कितना कमाया है और उसमें टैक्स कितना लगा है।
Taxes are deducted from your paycheck to fund different things in the United States. तनख्वाह के चेक में से टैक्स निकाला जाता है ताकि यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो. Any person authorized to work in the United States must complete a tax return and pay taxes. जो कोई भी इस मुल्क में यूनाइटेड स्टेट्स में काम करता है उसके तनख्वाह में से हिस्सा निकाला जाता है जिसे टैक्स कहते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फिल करनी होती है. There are free centers that help you complete your tax return. यहाँ पर बहुत से ऐसे फ्री सेंटर हैं जहाँ पे वो आपकी मदद करेंगे टैक्स रिटर्न बनाने में. These centers help you prepare your documents and walk you through anything you may need. ये सेंटर जो है आपको आपके जो कागज जरूरी हैं वो बनाने में मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं और जो कुछ आपको जरूरी चाहिए होता है उसके बारे में बताते हैं. If you have any questions, ask your case manager. अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगे या आपने सवाल करना हो, प्रश्न करना हो तो वो अपने केस मैनेजर से पूछें. Next, I want to go over some general tips about succeeding at work in the United States. अब मैं कुछ ऐसी आम बातें बताने लगी हूँ जिसमें आप कामयाबी से अमेरिका में काम कर सकते हैं. It is important, especially now with COVID, to have good hygiene. बहुत जरूरी है खास तौर पे इस जमाने में जबकि कोविड फैला हुआ है कि आप सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें. It's also important to be on time in the United States. और अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स में अपने काम पे बिल्कुल वक्त पर पहुंचने का बहुत जरूरी है. You are expected to be on time every day, and if you are late, you may receive a punishment from your work. बहुत जरूरी है कि आप वक्त पर पहुंचे और अगर आप लेट होंगे तो आपके काम पर आपको उस चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी. Always make sure you communicate and talk to your supervisor if you have any issues and cannot make it to work. अगर कोई ऐसा मसला हो कि आप वक्त पर नहीं पहुंच सक रहे तो आपको अपने सुपरवाइजर को इस बात के बारे में जानकारी देनी जरूरी है. If you have to make an appointment, make sure to do it on your days off. अगर आपको कहीं जाना है या कहीं और अपॉइंटमेंट है तो अपने छुट्टी वाले दिन में वो कोशिश करें करने के लिए. It's also important to keep your job for at least 6 months. ये बड़ा जरूरी है कि आप एक काम को कम से कम 6 महीने तक करें. If you plan to leave or quit your job, make sure to give a 2-week notice. अगर आप काम को छोड़ना चाहते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप 2 हफ्ते का नोटिस दें उनको पहले. Also make sure to follow the company policies and dress code. और इस बात का भी ख्याल रखें कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, वो क्या चाहते हैं और आपको कपड़े को कैसे पहनने चाहिए. In the United States, there is a 90-day probation period when you first start your work. अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स में 90 दिन का प्रोबेशन होता है. इसमें वो आपको देखते हैं इससे पहले कि पक्का करें. During this time, employees receive extra supervision. इस वक्त के दौरान जो नौकरी कर रहे होते हैं लोग उनके ऊपर खास ध्यान और उनको देखा जाता है, उन पे ध्यान करते हैं. Employers will also evaluate new employees. और जो आपके जिन्होंने आपको नौकरी दी है वो इस बात का आपके काम पे जो मुनहसर है उससे आपके बारे में एक राय बनाएंगे. After this period, employees can begin to use their benefits and become official employees. इसके बाद आप अपनी जो बेनिफिट्स हैं जो आपको फायदे हो सकते हैं वो मिल सकते हैं और आप सरकारी तौर पर पक्के हो जाते हैं. I also want to let you know a little bit about workers' rights in the United States.
मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका में क्या बातें दुरुस्त हैं। In the United States, there is a minimum wage that everyone must receive. अमेरिका में एक तनख्वाह का बिल्कुल निचला हिस्सा है जो हर एक को मिलना चाहिए, इससे नीचे नहीं। In Pennsylvania, where Philadelphia is located, the minimum wage is $7.25 for every hour. ये स्टेट जो पेंसिल्वेनिया की है, जिसके अंदर फिलाडेल्फिया है, यहाँ पर जो सबसे कम तनख्वाह है वो है $7.25 हर घंटे के लिए। This means that employers cannot pay less than this amount. इसका मतलब है कि जो आपको नौकरी पे रख रहे हैं, इससे कम नहीं दे सकते। For every hour of work that you complete. हर घंटा जो आप काम करेंगे उसका $7.25 मिलने चाहिए। Other things that you may be asked but should not be discriminated against are और चीजें जो आपको पूछी जा सकती हैं, लेकिन इससे आपके बारे में कोई मुख्तलिफ राय नहीं रखनी चाहिए। your age, आपकी उम्र, your sex, आपका जिन्स क्या है, your national origin, आप कहाँ से, पीछे से कहाँ से हैं, any disabilities you may have, आपको कोई जिस्मानी ऐसी कमजोरी या डिसेबिलिटी तो नहीं है जिससे काम में मुश्किल पड़े, your religion, आपका मजहब or your race. या आपकी जात। These are things you cannot be discriminated against. ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आपको किसी किस्म की भी आपके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। Other things to consider are workers' compensation. और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो है काम करने वालों को क्या चीजें हैं जो कॉम्पनसेट, यानी किसी चीज में नुकसान अगर उसका हुआ है तो उसको वो कैसे मिलती है। This means that you will be protected if you become sick or injured on the job. अगर आप अपने काम के वक्त में किसी तरह से काम की वजह से बीमार हो गए हैं या आपको कोई चोट लग गई है, तो वो आपकी कंपनी आपको उसका खर्चाना भरेगी। Another thing to consider is sexual harassment. एक और चीज जो काम की जगह में है वो जिनसी तौर पर तंग करना। Sexual harassment is unwelcome sexual advances. सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। Requests for sexual favors. कोई आपको ये कहे कि मुझे किसी तरह का भी सेक्सुअल मेरी ख्वाहिश पूरी करो, Or other verbal or physical conduct. जुबान से या हाथों से ऐसा जाहिर करे। The behavior does not have to be sexual and can include offensive remarks about a person's sex. उसका जरूरी नहीं है कि उसका ताल्लुक जिन्स के साथ ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि यूं आवाजें कसने और आपकी जिन्स के बारे में आपके बारे में ऐसी आवाजें कसनी आप पे। It is therefore important to document everything. जो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये सब कुछ अगर आपके साथ हो तो उसको लिख दें। If you feel like you have been a victim of workplace harassment, you can file a claim with the Equal Employment Opportunity Commission. अगर आपको लगे कि आपको आपके जिन्स की वजह से हरास किया गया है तो आप एक इदारा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज का, वहां पर अपनी जो दरखास्त है वो दे सकते हैं। So to conclude, I want to tell you a little bit about the employment team and the services we offer.
अच्छा, अब मैं तकरीबन ख़त्म करने पे आ रही हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि हम नेशनैलिटी सर्विसेज़ में क्या कुछ आपके लिए पेश करते हैं। We help with job placements and job coaching. हम आपको नौकरी पे लगाने में और उस नौकरी के बारे में तालीम देने में मदद करते हैं। Career planning and free training opportunities. आपको आगे अपना ज़िंदगी में करियर को बढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए क्या आपके लिए आपको करना है। Overall, we want to help you with anything related to your job. हम पूरे तौर पर आपको तमाम उन बातों से मदद उनमें करना चाहते हैं जो आपके जॉब से या आपकी नौकरी से मुतल्लिक हैं। We also want to help you achieve your career dreams and goals. हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने जो आपने करियर लेना है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो आप हासिल कर सकें। We help with the entire process from finding jobs to applying and meeting you on the first day at the job. हम शुरू से आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, यानी आपको जॉब ढूँढने में, फिर उसके लिए दरख्वास्त देने में, फिर आपको उस जॉब में देखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ उसमें मदद करते हैं। We are here to support you and help you through the process, so please let us know if you have any questions. हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि हम आपकी इस सारे सिलसिले में मदद करें और अगर आपको कोई सवाल है करने के लिए, तो हमें ज़रूर बताएँ। Thank you for listening. शुक्रिया, आपने बड़े गौर से सुना।